आपको बताया कि इस कंपनी का नाम है सिबेक्स लिमिटेड और ये कंपनी पिछले 4 साल से इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही है और एसेट्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज और क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर बड़े लेवल पर मजबूती से आगे बढ़ रही है। दोस्तों, जब भी हम कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं या नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस प्लेटफॉर्म पर हम काम करने का निर्णय ले रहे हैं, क्या वास्तव में वो रिलायबल है। तो इसके लिए हम 4 पैरामीटर्स के ऊपर बात करेंगे, 4 पॉइंट्स को मुख्य रूप से जानने की कोशिश करेंगे और तब हम ये डिसीजन लेंगे कि कंपनी रिलायबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम कंपनी की प्रोफाइल को चेक करेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं, उनकी प्रोफाइल को देखेंगे। तीसरे नंबर पर जो कंपनी ने हमारे लिए जो प्रोडक्ट डिज़ाइन किए हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो डिज़ाइन किए हैं, उसके बारे में जानेंगे। और चौथे नंबर पर हम कंपनी के जो कंपनसेशन प्लान है, बिजनेस प्लान है, उसके बारे में गहराई से स्टडी करेंगे। दोस्तों, जब मैं आपको कहता हूँ कि कंपनी की रिलेटिव रिलायबिलिटी को या कंपनी की प्रोफाइल को चेक करेंगे, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर चीज़ को हम बड़े विस्तार से और गहराई से देखेंगे कि कंपनी का जो एड्रेस दिया गया है हमें गूगल के ऊपर, जिस जगह कंपनी बता रही है कि हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहाँ वास्तव में फिजिकली ऑफिस एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं है। दूसरे नंबर पर आपको बताना चाहूँगा कि हम ये देखेंगे कि फिजिकल ऑफिस को क्या किसी ने आज तक विजिट किया है या नहीं किया है, अपनी आंखों से जाकर देखा है या नहीं देखा है। कंपनी के जो फाउंडर डायरेक्टर हैं उनसे किसी ने आज तक मुलाकात की है या नहीं की है। कंपनी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन कंपनी प्रोवाइड कर रही है, क्या उसको हम किसी थर्ड पार्टी से जो इंडिपेंडेंट है उससे हमने कंफर्म किया या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कंपनी का जो कस्टमर सपोर्ट सिस्टम है, क्या वो सिर्फ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है या वहाँ पर कोई ह्यूमन बॉडी है। अगर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है तो दोस्तों संभावना बन सकती है कि वो जो है सिर्फ जुमलेबाजी हो। उसके ऊपर हम विश्वास तो कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन अगर कंपनी का स्टाफ वहाँ पर बैठा है और हम टेलीफोनिकली उनसे बात कर सकते हैं तो फिर जो है ये संभावना बनती है कि कंपनी वास्तव में रिलायबल है। तो इस तरह के जो सारे पॉइंट्स हैं इनको हम आज गहराई के साथ देखेंगे ताकि आपको निर्णय लेने में आसानी हो और जब आप निर्णय लें तो पूरे आत्मविश्वास के साथ निर्णय लें, आप खुलकर काम को कर सकें। तो सबसे पहले मैं सिबेक्स कंपनी की प्रोफाइल आपके सामने रखने जा रहा हूं और आपसे ये अपील करूंगा कि जो लाइनें मैंने रेड कलर में हाईलाइट की हैं उनको बड़े ध्यान से समझिए, वो बहुत महत्वपूर्ण लाइनें हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैंने बताना चाहूंगा कि कंपनी जो है आयरलैंड से बिलोंग करती है। आयरलैंड यूरोप के अंदर एक कंट्री है जो इंग्लैंड के पास पड़ती है और इसकी जो राजधानी है, कैपिटल है, वो है डबलिन। तो वहाँ से कंपनी बिलोंग करती है और डबलिन के अंदर ही कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस बना हुआ है। कंपनी ये दावा करती है कि वो एक इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट जनरेटिंग प्लेटफॉर्म है, वो कोई मनी सर्कुलेशन कंपनी नहीं है। अब इसको कैसे चेक किया जाए, क्या ये सिर्फ एक जुमलेबाजी है, एक लाइन लिख दी गई है कंपनी ने, कंपनी वास्तव में प्रॉफिट को जनरेट कर रही है या नहीं कर रही है। और इसको भी हम थर्ड पार्टी से चेक करेंगे, तभी हम विश्वास करेंगे कि कंपनी वास्तव में जो है प्रॉफिट को जनरेट कर रही है। अदरवाइज जो है आपको पता है बहुत सारी कंपनियां आई फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर और उसमें से 95% कंपनियां जो हैं वो सिर्फ मनी सर्कुलेशन कर रही थी, तो 6 महीने 1 डेढ़ साल के अंदर उनका जो कंसेप्ट था या जो बिजनेस था वो खत्म हो गया। तो उसकी उम्र जो है बहुत छोटी थी। और आपको बताना चाहूंगा कि सिबेक्स जो है एक इंटरनेशनल लीडिंग कंपनी है जो ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर रही है एसेट्स मैनेजमेंट के क्षेत्र में, फाइनेंशियल सर्विसेज के क्षेत्र में और क्रिप्टो ट्रेडिंग के क्षेत्र में। और इसके अलावा कंपनी जो है इंडिविजुअल्स को और कॉर्पोरेट्स को दोनों को ही इनोवेटिव सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड करती है। आगे आने वाली लाइन फिर महत्वपूर्ण है। कंपनी ये दावा करती है कि उसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस डबलिन में बना हुआ है वो 4,000 स्क्वायर फीट के अंदर बना हुआ है और इसमें महत्वपूर्ण रूप से अलग अलग 4 ब्लॉक्स हैं जहाँ पर सभी तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। और इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कंपनी ये भी दावा करती है कि उसके पास 400 लोगों का स्किल्ड और प्रोफेशनल स्टाफ है। 400 लोगों का स्टाफ होना दोस्तों कोई छोटी बात नहीं है। इतने संख्या में लोगों को एकोमोडेट करना, तो रियलिटी में वहाँ पर एक बड़ा ऑफिस होना चाहिए। इसको भी हम चेक करेंगे। सिबेक्स जो है हाई एंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है और जो इसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो भी हाई लेवल के हैं, क्योंकि कंपनी आपको ये अश्योरेंस देती है कि आपका जो पर्सनल डाटा है
चाहे वो बिजनेस एसोसिएट का है, चाहे वो इन्वेस्टर का है या किसी क्लाइंट का है, उसकी जो है किसी भी तरह से थर्ड पार्टी को इंटरवेन करके आपके डाटा को चुरा ना ले, इसकी पूरी जो है केयर करती है। और कंपनी वास्तव में जो है 2020 से काम कर रही है, लेकिन 2020 से ये सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर को अपनी सुविधाएं देती थी, इंडिविजुअल पर्सन के लिए काम नहीं करती थी। तो कंपनी ने दिसंबर 2023 के अंदर, आज से करीब 1 साल पहले, ये डिसीजन लिया कि वो एक एफिलिएट प्रोग्राम जो है डिज़ाइन करके उसको ग्लोबली लॉन्च करेंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको लॉन्च करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहली कार्रवाई ज़रूरी थी कि कंपनी जो है अपने आप को कंपनीज एक्ट के अंदर जो है रजिस्टर कराए, पब्लिक लिमिटेड के रूप में या प्राइवेट लिमिटेड के रूप में। तो आयरलैंड के अंदर ये जो डिपार्टमेंट है इसका नाम है सीआरओ। तो यहाँ पर इन्होंने पब्लिक लिमिटेड के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए जो एप्लीकेशन थी वो फॉरवर्ड की, और दिसंबर में ये एप्लीकेशन लगाने के बाद जनवरी 2024 में इनको लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित हो गई, वहाँ से सर्टिफिकेशन मिल गया। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने 2 से ढाई महीने जो है और रिसर्च की वर्ल्ड लेवल के ऊपर, और स्टडी की कि आयरलैंड के अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड में, दुनिया में क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को लेकर किस तरह के कानून हैं, किस तरह के कंप्लाइंसेस हैं, किस तरह के रूल रेगुलेशन हैं। उन सबको इन्होंने जो है हासिल किया, सभी डॉक्यूमेंट हासिल किए, सभी सर्टिफिकेशन हासिल किए, क्योंकि कंपनी नहीं चाहती थी कि जब हम आगे काफ़ी बढ़ जाएं तो उसके बाद कोई एक्सीडेंट हो और हमारे को जो है, और हमारे बिजनेस एसोसिएट को किसी तरह की दिक्कत आए। तो ये बहुत बड़ा कदम कंपनी ने उठाया, और इसके बाद एक्चुअली जो है मार्च 2024 में इन्होंने जो एफिलिएट प्रोग्राम था उसको दुनिया में लॉन्च कर दिया। और बहुत जल्दी, मात्र 1 साल से कम पीरियड के अंदर, इन्होंने 100 देशों के अंदर अपनी एग्जिस्टेंस को बना लिया। आज की तारीख में 100 देशों के अंदर छोटे या बड़े रूप में बिजनेस एसोसिएट इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और एक्टिवली काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी ने कुछ बहुत ही खास यूनिक स्ट्रेटेजी जो है वो डेवलप की हैं, और एल्गोरिथम डेवलप की हैं, जिससे कंपनी जो है बहुत बड़े लेवल पर जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो गेन कर पाती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन क्योंकि ये इनकी खुद की डेवलप की हुई स्ट्रेटजीज हैं, तो इसलिए इन्होंने इसको पेटेंट करा लिया ताकि कोई दूसरी कंपनी इसको कॉपी ना कर पाए। और ये चीज़ मैंने जैसे आपको पहले भी बताई कि कंपनी ने जो है जितने भी तरह के नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे और परमिशंस थी, उनको जो है हासिल किया, और इस तरह से कंपनी बहुत सख्ती के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ कानूनों का जो है पालन कर रही है, कंप्लाइंसेस का पालन कर रही है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, लेकिन आगे की स्लाइडों में आपको इसके बारे में और भी जानकारी सुनने को और देखने को मिलेगी। ये कंपनी का जो डब्लिन में कॉर्पोरेट ऑफिस है उसके अंदर के रियल फोटोग्राफ हैं, ये भी वहीं के फोटोग्राफ हैं। और ये कंपनी के ऑनर कहें या सीईओ कहें या फाउंडर डायरेक्टर कहें, वो हैं, इनका नाम है मिस्टर विलियम हॉलिन। विलियम हॉलिन के बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कंपनी ने ये दावा किया कि वो 100 देशों के अंदर अपना बिजनेस फैला चुकी है, तो सबसे पहले जो कंपनी ने अपना ऑफिस ओपन किया कंपनी की तरफ से, ये किसी डिस्ट्रीब्यूटर का ऑफिस नहीं है, ये कंपनी का ऑफिस है, वो उन्होंने साउथ कोरिया में जो है शुरू किया। और यहाँ पर दूसरे फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं कि साउथ कोरिया में जो वहाँ के बिजनेस एसोसिएट हैं, वो कंपनी के जो ऑनर हैं उनके साथ फोटो ले रहे हैं। और साउथ कोरिया में जो जेजू सिटी है उसके अंदर इन्होंने अपना ऑफिस ओपन किया। ये जो साउथ कोरिया में ऑफिस है जेजू सिटी में, उसके अंदर के सेमिनार हॉल के फोटोग्राफ हैं। यहाँ पर हमारे जितने भी बिजनेस एसोसिएट हैं साउथ कोरिया या आसपास से बिलोंग करते हैं, वो डेली बेसिस पर यहाँ पर आते हैं, अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए सभी सर्विसेज का फ़ायदा उठाते हैं, और इस तरह से ये अपना काम यहाँ पर करते हैं। और इसके अलावा बहुत कम समय के अंदर इन्होंने जो है अपना पहला एशियन कॉन्फ्रेंस जो था वो कंडक्ट किया, और इसको भी जो है साउथ कोरिया में ही किया गया, सबसे पहला जो कॉन्फ्रेंस था। और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि स्टेज के ऊपर आपको जो है कई सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर नज़र आ रहे हैं। तो जिन लोगों ने पिछले 1 साल में बड़ी अचीवमेंट हासिल करी थी, उनको स्टेज पर बुलाकर सम्मानित किया गया और अवार्ड और रिवार्ड से नवाजा गया। इसके अंदर 600 से ज़्यादा लोगों ने ऑल ओवर वर्ल्ड से शिरकत की, इसमें शामिल हुए। और इसी कॉन्फ्रेंस को जो है हमारे जो कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर हैं मिस्टर विलियम, वो एड्रेस कर रहे हैं, और उन्होंने यहाँ पर जो आने वाले समय में जो भी सर्विसेज और अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलने वाली थी उसके बारे में जिक्र किया, उसकी जानकारी लोगों को दी। तो ये पहला मौका था कंपनी के जो फाउंडर डायरेक्टर हैं उनसे रूबरू मिलने का लोगों का। इससे पहले उन्होंने सिर्फ उनको जूम मीटिंग में देखा था, यानी कि आमने सामने उनके साथ फिजिकली किसी की मुलाकात नहीं हुई थी।
तो यहाँ पर जो है ये लोगों को इनसे मिलने का मौका मिला। इसके अलावा चाइना में जो है 3 ऑफिस खुल चुके हैं इनके। पहला ऑफिस है यांग यांग में, दूसरा ऑफिस है क्विंटाओ में, और तीसरा ऑफिस है जोजू में, योजू। तो ये 3 सिटी के अंदर, चाइना के अंदर भी जो है इनके ऑफिस बने हुए हैं। तो हम देख रहे हैं कि एशिया या साउथ एशिया के अंदर जो है कंपनी ज़्यादा मजबूती से आगे बढ़ रही है। और इसी तरह एक कंट्री है वियतनाम। तो वियतनाम का जो कैपिटल है वो है हनोई। हनोई के अंदर जो है इन्होंने अपना ऑफिस ओपन किया है। अब मैं आपके सामने बात रखना चाहूँगा इंडिया के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में। तो इंडिया के अंदर ये बिज़नेस जो है जुलाई अगस्त में शुरू हुआ। जुलाई में जो है यहाँ पर ये कंसेप्ट आया, और जिन लोगों ने सबसे पहले इसको ज्वाइन किया उन्होंने इसको स्टडी किया, रिसर्च की, सारी जानकारियाँ हासिल करी, तब उन्होंने प्रैक्टिकली जो है अगस्त के अंदर इस काम को करना शुरू किया। तो इसलिए जो सबसे पहला ऑफिस था वो मणिपुर में खुला। आज की तारीख में मणिपुर में 2 ऑफिस हैं। तो आने वाले समय में मैं आपको ये कंपनी की तरफ से सूचना देना चाहूँगा कि 8 से 10 नए ऑफिस जो है इंडिया के अंदर खुलने जा रहे हैं। और ये मोस्ट प्रोबेबली जो है दिसंबर 25 पूरा होते होते हमारे को ये ऑफिसेज मिल जाएंगे। ये ऑफिस जो मणिपुर में है उसके अंदर का एम्बियंस है, आप देख रहे हैं कितना शानदार एम्बियंस है, सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर भी जो मणिपुर या आसपास के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो आकर यहाँ पर इन सुविधाओं का फ़ायदा उठाते हैं और अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। अब आपके सामने जो मैं बात रखने जा रहा हूँ, अगेन ये फिर जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। मैंने आपको कहा था कि क्या किसी ने आज तक कंपनी का फिजिकल ऑफिस की विजिट की है? क्या कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उनसे मुलाकात वास्तव में हुई है, आमने सामने बैठकर बात करी है? तो दोस्तों, ये सच्चाई मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि ये वास्तव में हुआ है, और इसीलिए हमें कंपनी के ऊपर ज़्यादा विश्वास जो है हमारा बनता है। पहले फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक मिस्टर दिनेश का फोटोग्राफ आपको नजर आ रहा है। मिस्टर दिनेश के पास ये कंसेप्ट जो है जुलाई के अंदर आया 2024 में। और ये किसके द्वारा आया? मिस्टर मार्कस बैकर के द्वारा, जो नीदरलैंड के में रहने वाले हैं। ये दूसरे नंबर पर मिस्टर मार्कस का फोटोग्राफ है। तो इन्होंने जब जुलाई में इनको बताया, तो उसके बाद इन्होंने मिस्टर दिनेश ने जो है इसको काफ़ी स्टडी किया और अगस्त में काम करना शुरू किया। लेकिन मिस्टर बैकर जो है ये भी जो है फिजिकली ऑफिस को विजिट करके नहीं आए थे अभी तक। लेकिन इनके जो स्पॉन्सर हैं, जो जर्मनी के रहने वाले हैं, थॉमस श्वास, और दूसरा जो व्यक्ति हैं जो मिस्टर मिरान मिशिन है, स्लोवानिया के रहने वाले, जो सबसे नीचे फोटो आपको दिखा रही है। तो मिस्टर थॉमस और मिस्टर मिरान ने ये डिसीजन लिया कि वो एक्चुअली काम को शुरुआत करने से पहले, इसको प्रमोट करने से पहले, कंपनी का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है उसको विजिट करना चाहेंगे, और जो कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर हैं उनसे मुलाकात करना चाहेंगे, अपने सारे सवाल उनके सामने रखेंगे। तो ये दोनों लोग जो है डबलिन में गए, कंपनी के ऑफिस में इन्होंने विजिट किया, और जो जो बातें इनको बताई गई थी वो सारी में सत्यता इनको जो है पता चली कि जो हमें बताया गया है वो पूरी तरह से सच्चाई है, हकीकत है। और उसके बाद फिर इनकी मुलाकात जो है कंपनी के फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर विलियम के साथ हुई, और विलियम के सामने इन्होंने जो है जितने भी तरह के अपने डाउट थे, क्वारीज थी, उन सबको रखा। और जब इनको जो है सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल गए, इनको पूरी तरह से संतुष्टि हो गई दोनों लोगों को, तब जो है इन्होंने काम करना शुरू किया। तो इस तरह से जो है मिस्टर बैकर किसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं? मिस्टर थॉमस के ऊपर, क्योंकि वो फिजिकल ऑफिस विजिट करके आए हैं। और मिस्टर दिनेश किसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं? मिस्टर बैकर के ऊपर। और हम लोग मिस्टर दिनेश के ऊपर ट्रस्ट करके इस बिजनेस को आगे बढ़ाया। तो देखो, दुनिया में अगर मान लीजिए आज की तारीख में 1,60,000 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो वो सारे के सारे जर्मनी में वहाँ जाकर नीदरलैंड में जाकर ऑफिस को विजिट नहीं करेंगे ना, कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो एमएलएम सिस्टम या नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम ऐसा ही होता है कि हम अपनी सीनियर हिराकी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनके चीज़ों को फॉलो करते हैं, जो वो बताते हैं उसको फॉलो करते हैं। लेकिन हम मुख्य जो यहाँ बताने वाली बात आप लोगों को ये है कि ऑलरेडी जो है हमारे जो सीनियर हिराकी में डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो कंपनी के ऑफिस को विजिट कर चुके हैं। वास्तव में वहाँ पर एक बड़ा 4,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस है, और सारी सुविधाएं वहाँ पर एज इट इज काम कर रही हैं। अब मैं बात करूंगा कंपनी के जो ऑनर है मिस्टर विलियम हॉलिन, उनकी जो है प्रोफाइल के बारे में। तो इनकी प्रोफाइल को अगर आप चेक करना चाहते हैं, एक तो आप लिंक्डइन के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं। लिंक्डइन जो है एक इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही रेपुटेड जो है बॉडी है, या कहें कि साइट है, जिसके ऊपर जितने ज़्यादातर जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी प्रोफाइल यहाँ पर ज़रूर बनाते हैं। और इसके अलावा मिस्टर विलियम की जो एजुकेशन है
वो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ डबलिन से हुई, और इन्होंने जो बैचलर की डिग्री हासिल करी वो फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज में हासिल करी, और इसी का इनको प्रैक्टिकली बहुत लंबा तजुर्बा है। तो इस तरह से जिस प्रोडक्ट के ऊपर ये काम कर रहे थे उसी के बारे में इनकी पूरी एजुकेशन और ट्रेनिंग है। अब ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी, तो यहाँ से आपको लगने लगा होगा अभी जो है, काफ़ी कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कंपनी वास्तव में रिलायबल है, लोगों ने विजिट किया है, खुद अपनी आंखों से चीज़ों को देख कर आए हैं। तो अगर हम ये डिसीजन लेते हैं कि कंपनी के साथ एज ए पार्टनर जो है हम अपने कैरियर की शुरुआत करें, तो हमें यहाँ क्या क्या सुविधाएं या बेनिफिट्स जो है वो फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी ने जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिज़ाइन किए हैं वो बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही एक्सक्लूसिव हैं, बहुत यूनिक हैं, और उनके द्वारा हम यहाँ पर बड़ी इनकम इन्वेस्टमेंट करके हासिल कर सकते हैं। दूसरा जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी जो है पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ और ऑनेस्टी के साथ काम कर रही है, और जो हमारा कैपिटल अमाउंट है जो हम कंपनी को ज्वाइन करते समय या अपनी आईडी को ग्रीन करते समय इन्वेस्ट करते हैं, उसकी कंपनी हमें पूरी पूरी गारंटी देती है, श्योरिटी देती है कि ये कैपिटल अमाउंट आपका हमेशा सुरक्षित रहेगा। कभी भी अगर कंपनी के ऊपर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, कोई दिक्कत आती है, तो ये पैसा आपका डूबेगा नहीं, ये पैसा आपको वापस मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, छोटी बात नहीं है ये। ऐसा आज तक किसी कंपनी में नहीं देखा गया है, और कंपनी बाकायदा इसके लिए आपके साथ एक रिटर्न में एग्रीमेंट करती है। अब इसके बारे में भी आगे चलकर हम डिटेल में जो है समझेंगे। और तीसरा जो है, अगर आप कंपनी के साथ जुड़कर फुल टाइम कैरियर अपना बनाना चाहते हैं, बड़ा कैरियर बनाना चाहते हैं, तो कंपनी की प्रोफाइल ऐसी है कि वास्तव में जो है आप इस अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। और चौथे नंबर पर आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा कि अगर टेलीफोनिकली हम इसमें बात करना चाहें या चैटिंग करना चाहें, तो चैटिंग में तो क्या होगा कि वहाँ पर एआई तकनीक से कस्टमर डिपार्टमेंट बना रखा है, जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो फीड किए हुए हैं। आप कोई भी सवाल पूछेंगे, वो उसका आंसर वहाँ से जो है वो एआई के थ्रू आ जाएगा। तो इसके ऊपर हम ज़्यादा विश्वास नहीं करेंगे, करेंगे लेकिन उतना विश्वास नहीं, 100% विश्वास नहीं। 100% हमें तब ट्रस्ट होगा जब हम किसी आदमी से बात करेंगे, फिजिकल बॉडी से बात करेंगे, ह्यूमन बॉडी से बात करेंगे। तो यहाँ पर कंपनी ने अपना फ़ोन नंबर वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल कराया हुआ है, क्योंकि ये लैंडलाइन नंबर है, मोबाइल नंबर नहीं है। तो आपके पास अगर जो है आईएसडी कॉल करने की सुविधा है, या आप ले लें वो सुविधा, तो आप डायरेक्ट कंपनी के जो मैनेजर्स हैं, जो पब्लिक डीलिंग में काम करते हैं, उनसे आप सीधे सीधे बात कर सकते हैं। उनके सामने अपनी क्वेरीज, अपने डाउट रख सकते हैं, और उन सबका जब आपको जवाब मिले, सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिले, तब आप काम शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जो कंपनी का ईमेल आईडी है, वहाँ पर भी आप कंपनी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, और आपको जो है बड़ा प्रॉम्प्ट जो है रिस्पॉन्स यहाँ से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने मेल डाल दिया और कई दिन तक उसकी कोई सूदी नहीं है, कोई आपको जवाब ही नहीं दे रहा। तो ये 4 चीज़ें मैंने जो आपके सामने रखी, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कंपनी धीरे-धीरे हमारे सामने जो उसकी सच्चाई खुल रही है, वो विश्वास करने लायक है या नहीं है। इसके अलावा जब कंपनी ने मार्च 2024 में अपने कंसेप्ट को वर्ल्ड वाइड लॉन्च किया, तो तब तक उन्होंने पहले से ही जो है आने वाले 15 साल यानी 2040 तक की रोड मैप तैयार कर लिया है, प्लानिंग बना ली है कि कैसे-कैसे वो काम करेंगे, कैसे-कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या नई अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे सामने लेकर आएँगे, क्या-क्या नई सर्विसेज़ हमको प्रोवाइड करेंगे। इसका पूरा 15 साल का खाका इन्होंने बना लिया है। लेकिन इतनी बड़ी तो बातें मैं आपके सामने अभी नहीं रख सकता, 15 साल का खाका, लेकिन मैं आपके सामने 2024, 25 और 26 का रोड मैप ज़रूर रखूँगा, इसको आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2024 के अंदर लोगों की क्या अचीवमेंट रही। तो मैंने जैसे बताया था कि कंपनी ने जितने भी तरह के नेसेसरी डॉक्यूमेंट और परमिशंस थी, उनको जो है 2 ढाई महीने लगाकर हासिल किया ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, और इस तरह से जो है कंपनी ने फाइनेंशियल सर्विसेज जो है अराउंड द वर्ल्ड देनी शुरुआत करी। दूसरा जो है पॉइंट फिर मैंने हाईलाइट कर रखा है, कंपनी ने लाइव ट्रेडिंग के लिए एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है, जिससे कि आप अपने जो आपका डैशबोर्ड है, उस पर जाकर आप कंपनी की जो ट्रेडिंग हो रही है ऑनलाइन, उसको बाकायदा देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। ये आप कैसे करेंगे, जब आप अपनी आईडी को ओपन करते हैं, आपकी आईडी अगर रजिस्टर हो गई है और ग्रीन हो गई है, तो जब आप उसे ओपन करोगे और होम पेज आ जाएगा, जो डैशबोर्ड का होम पेज होगा, उसमें जो है राइट लेफ्ट साइड में 3 लाइनें हैं पैरेलल, उनको क्लिक करेंगे और उसके बाद पेज को स्क्रॉल करेंगे, तो नीचे जो है आपको नज़र आएगा कि टाइटल है जो ऑनलाइन क्रिप्टो ट्रेडिंग का, उसके ऊपर आप क्लिक करिए, और वहाँ पर आपको रियल टाइम के अंदर जो ट्रेडिंग हो रही है उसकी सारी
चीज़ें वहाँ पर आपको दिखाई देंगी, फिगर्स दिखाई देंगी, टाइमलाइन दिखाई देंगी, और प्लस माइनस नुकसान कितना हो रहा है, फायदा कितना हो रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग के अंदर कि आपको सिर्फ फायदा ही फायदा होता रहेगा, लॉस भी होता है इसमें। वो रेड कलर के अंदर दिखाते हैं लॉस हो रहा है और प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो इसको जो है अगर हम चेक करना चाहेंगे तो बाइनेंस के ऊपर जाकर हम इसको चेक कर सकते हैं। अब बाइनेंस जो एक एक्सचेंज है, वो ये जो सिबेक्स है इसका एक्सचेंज नहीं है, लेकिन कंपनी जो अभी तक अपनी गतिविधियां करती है ट्रेडिंग की, वो बाइनेंस के ऊपर करती है। तो बाइनेंस जो है सिबेक्स के लिए कोई जो है उसकी प्रमोशन नहीं करेगा, ना उसके लिए झूठ बोलेगा, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट बॉडी हैं और अलग अलग कंपनियां हैं। तो जो आपने देखा वहां पर अपने डैशबोर्ड पर, उसको जब आप टाइम लाइन को जाकर चेक करते हैं बाइनेंस के ऊपर, तो आपको पता चलता है कि हु बहू 100% सारी फिगर, सारी टाइमलाइन, सारी जो नफा नुकसान बिल्कुल जो है उससे मिलता है, 100% है। तो यहाँ से आपको विश्वास हो जाता है कि कंपनी वास्तव में ट्रेडिंग कर रही है। और इसके अलावा इन्होंने बहुत कम समय के अंदर साउथ एशिया के अंदर चाइना, साउथ कोरिया, जापान, मलेशिया, वियतनाम, लैटिन अमेरिका, इंडिया, अफ्रीका वगैरह में अपने बिजनेस को फैला लिया है, स्प्रेड कर लिया है। और फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ओपन हुआ साउथ कोरिया जीजू में, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और जब मार्च में हमारे सामने ये कंसेप्ट आया, दुनिया में लॉन्च हुआ, तो बहुत कम दिन के अंदर, 1 डेढ़ महीने के अंदर, इन्होंने 2 तरह के एप्लीकेशन हमें प्रोवाइड कराए। जो लोग एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं उनके लिए भी एप्लीकेशन है, और जो लोग आईफोन यूज़ करते हैं उनके लिए भी एप्लीकेशन है। तो आप प्ले स्टोर पे जाकर और ऐप स्टोर पे जाकर इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए। और 9 नवंबर 2024 को, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, कि एक एशिया का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया गया, और वो साउथ कोरिया के जोजू सिटी में हुआ। और 2024 के अंदर इन्होंने एक बड़ा एम्बिशियस जो है डिसीजन लिया, एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे सामने इन्वेस्टमेंट के अलावा और रखी। वो क्या किया कि इन्होंने अपना सिबेक्स कॉइन जो है लॉन्च कर दिया है ऑलरेडी। और ये जो सिबेक्स कॉइन है, आज की तारीख में इनिशियल कॉइन ऑफरिंग पीरियड के अंदर चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है बहुत बड़े स्तर पर लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जब हमने प्रेजेंटेशन शुरू करी थी, उस समय जो इसकी वैल्यू थी वो थी $1.5 के आसपास, और आज की तारीख में ये $8.5 को पर पहुंच चुकी है। यानी इसका जो वैल्यू है वो बढ़ रही है धीरे धीरे। और जब ये लिस्ट किया जाएगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उस समय इसकी कितनी वैल्यू होगी, कितनी कीमत होगी। और आज की तारीख में 40% से ज़्यादा इनके जो कॉइन्स हैं वो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो ये 2024 का खाका मैंने आपके सामने रखा। अब मैं आपको 2025-26 में हमें क्या नई चीज़ें मिलने वाली हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो 2024 में एक सबसे बड़ा काम कंपनी ये करने जा रही है। कंपनी आपकी सुविधा का कितना ख्याल रखती है, इसको आप इसी से समझ जाएंगे कि उन्होंने पहले तो कम समय के अंदर हमें दोनों एप्लीकेशन प्रोवाइड कराए। दूसरा, कंपनी ये जानती है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो पेमेंट्स वगैरह होती हैं, उसमें जो है लोगों को चैलेंज को जो है फेस करना पड़ता है, क्योंकि यूएसडीटी के अंदर इन्वेस्टमेंट है। तो उसमें जो है उनको यूएसडीटी का इंतजाम करना, विड्रॉल के लिए वो करना, सारी चीज़ें जो है, तो उसमें जो है जो चैलेंजेस हैं उनको दूर करने के लिए कंपनी एक बैंक पेमेंट सिस्टम और एटीएम कार्ड जो है वो लॉन्च करने का डिसीजन लिया। और इसको जो है आने वाले समय में 1 से 2 महीने के अंदर ये हमारे हाथ में आ जाएगा। तो इसमें एक ऐसा एटीएम कार्ड होगा जो वीज़ा और मास्टर कार्ड के द्वारा जो है बैकअप होगा इसका, और इससे हम जो है दोनों काम कर सकेंगे। जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हम कंपनी में डिपॉजिट करते हैं वो भी कर सकेंगे, और जो हमने विड्रॉ करने हैं वो हम एटीएम मशीन पर जाकर लोकल जो करेंसी है उस देश की, किसी भी देश की जो दुनिया में है, उनका विड्रॉ भी हम कर पाएंगे। और ये इसके लिए बहुत छोटा सा जो सर्विस चार्ज हमारे को लगेगा, और ये कंपनी सर्विस चार्ज नहीं ले रही है। ये जो वीज़ा और मास्टर जो सुविधाएं देने वाली ये एजेंसीज हैं, ये अपना थोड़ा सा जो है वो सर्विस चार्ज लेती हैं। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और इसके अलावा जो है कंपनी ने एक एकेडमी की फॉर्मेशन की है, जिसमें जो है ये ऑनलाइन ट्रेडिंग के लोगों को ट्रेनिंग देंगे और एजुकेशन देंगे, और ये वर्ल्ड वाइड होगा। और सभी लोगों को ट्रेनिंग जो इसमें शामिल होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। क्योंकि आज की तारीख में हम जानते हैं कि पिछले 10 साल में क्रिप्टो करेंसी का जो चलन है वो पूरी दुनिया के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बहुत सारे देशों के अंदर जो है इसको कानूनी रूप से जो है स्वीकार कर लिया गया है। आप वहाँ पर किसी भी तरह की जो है परचेजिंग करना चाहें, इन्वेस्ट करना चाहें, तो उसमें जो है आपको क्रिप्टो करेंसी में उसकी कानूनी रूप से इजाज़त है। तो जितना जो है लोगों को इसको ट्रेनिंग लेंगे, एजुकेशन लेंगे, उतना ही जो है इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो दुनिया में बढ़ती चली जाएगी।
अब जो है आपको मैं बताना चाहूँगा कि सिबेक्स का जो कंपनी है, उन्होंने एक और डिसीजन लिया, और ये भी अगेन बहुत बड़ा एम्बिशियस इनका डिसीजन है कि अपना खुद का एक्सचेंज लॉन्च करेंगे। जैसे बाइनेंस है या और कई इसके इक्विवेलेंट जो है 25 से 30 बड़े एक्सचेंजेस हैं, तो उसी के लेवल का एक्सचेंज कंपनी जो है ओपन करेगी, और दिसंबर 2025 तक ये पूरे पूर्ण रूप में 100% आपके सामने आ जाएगा। और उसके बाद 2026 में आप इसमें अपनी गतिविधियां कर पाएंगे, यहाँ से ट्रेडिंग का काम कर पाएंगे। और इसके अलावा जो कॉइन इन्होंने लॉन्च किया है, उसकी जो लिस्टिंग है, ये कंपनी ने बताया कि अप्रैल 2025 तक हो जाएगी। यानी आज फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल तक ये हो जाएगी। और कंपनी जो है जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो एआई है, मेटावर्स है, डेफी है, डाओ है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये सबको जो है फॉलो कर रही है, और आगे भी चलकर इनका जो है इस्तेमाल करेगी अपने बिजनेस के या कंपनी के प्रमोशन के लिए। और तीसरा जो बड़ा डिसीजन कंपनी ने लिया है, वो है खुद का आईपीओ नास्डा के ऊपर लॉन्च करना। ये भी दोस्तों बहुत बड़ा डिसीजन है कंपनी का, और बहुत एम्बिशियस डिसीजन है, क्योंकि आईपीओ लॉन्च करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो तीन जो बड़े डिसीजन कंपनी ने लिए हैं, एक अपना खुद का कॉइन लॉन्च करना, उसकी लिस्टिंग होने वाली है मार्च अप्रैल तक। दूसरा अपना खुद का एक्सचेंज ओपन करना, ये 2025 दिसंबर तक हमारे सामने आ जाएगा, पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा। तीसरा जो है अपना आईपीओ लॉन्च करना। तो आईपीओ जब हमारा लॉन्च हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि ना सिर्फ जो कंपनी के बिजनेस एसोसिएट हैं वो इसका फायदा उठाएंगे, वो इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, बल्कि जो आम पब्लिक है वर्ल्ड लेवल के ऊपर ग्लोबली इसमें इन्वेस्टमेंट करके और प्रॉफिट हासिल कर पाएगी। तो ये जो है चीज़ें मैंने जो आपके सामने रखी, 24, 25 और 26 की। अब मैं आपके सामने रियल जो टाइम लाइन है वो पेश करने जा रहा हूँ। वो हमें जो है कंपनी के ऑनर जो है मिस्टर विलियम, उनके द्वारा जो है जनवरी के अंदर हमें ये बताया गया। तो इसमें आपके सबसे पहले आपके सामने क्या चीज़ आ रही है, जो दूसरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, पहला तो साउथ कोरिया में हुआ, वो 19 फरवरी 2024 को वियतनाम में होने जा रहा है। तो ये दोस्तों बड़े हर्ष की बात है, और आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में कम से कम जो है मेरे ख्याल से 50 के आसपास लोग वियतनाम में विजिट करने जा रहे हैं, और वहाँ पर जो है वो शामिल होंगे, और अपनी खुली आंखों से सारी चीज़ों को, कंपनी को वास्तव में देखेंगे, समझेंगे। और मिस्टर विलियम से उनकी रूबरू मुलाकात होगी, और उनके साथ उनकी बाकायदा जो है वन टू, मतलब हमारे पूरे इंडिया का जो बिजनेस एसोसिएट है उनके साथ उनकी मीटिंग होगी। तो तब आप देखेंगे कि लोगों का जो विश्वास है, जो आत्मविश्वास है, वो कितना बढ़ जाएगा। अभी तक हमने देखा था कि दूसरे देशों के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुआ, और वहाँ पर लोगों ने काम को करना मजबूती से शुरू हुआ, और सारी जो है चीज़ें उनको समझ में आई, या आत्मविश्वास बढ़ा। अब हमारे जो इंडिया के जो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो वहाँ पर जाकर उसमें शिरकत करेंगे। दूसरा आपको बताना चाहूँगा कि मार्च के अंदर, ये देखिए मैंने अप्रैल कहा था, कंपनी ने टाइमलाइन दे दी है कि मार्च 2025 तक आखिर में आपको बैंक पेमेंट सिस्टम मिल जाएगा। और जो दूसरा क्वार्टर है, यानी अप्रैल, मई और जून, इसके अंदर कंपनी जो अपना एक्सचेंज लॉन्च करने का इन्होंने डिसीजन लिया है, वो एक्सचेंज को लॉन्च करने की प्रक्रिया सारी शुरू हो जाएगी, और कार्रवाई इसके ऊपर अ, इस साल के अंत तक पूरी हो जाएगी। और जुलाई 2025 में सिबेक्स की जो एकेडमी है, उसकी फॉर्मेशन हो चुकी है, वो प्रैक्टिकली काम करना शुरू कर देगी। और जुलाई 2025 में ही तीसरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगा। अब इसमें कंट्री डिसाइड नहीं हुई है, तो हमें पूरा विश्वास है, और लोगों की इच्छा है, चाहत है कि ये जो थर्ड कॉन्फ्रेंस है इंटरनेशनल, ये इंडिया के अंदर हो। और मैं ये समझता हूँ कि ज़रूर ये हमारी इच्छा जो है पूरी होगी। और जो जुलाई और सितंबर के बीच में जो हमारा आईपीओ है, वो नास्डैक के ऊपर लिस्ट कर दिया जाएगा। और अ, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो है हमें खुद का एक्सचेंज जो है वो मिल जाएगा, और उसके ऊपर वर्किंग शुरू हो जाएगी। और ये जो एक्सचेंज होगा, ये कंपनी ने दावा किया है कि ये जो है जो बड़े एक्सचेंजेज हैं जैसे बाइनेंस है, उसकी टक्कर का होगा, उसको कंपटीशन देता हुआ होगा। और नवंबर दिसंबर में चौथा कॉन्फ्रेंस होगा। तो इस तरह से जो है आप देख रहे हैं कि साल में, इस साल में तो 3 कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, एक हो चुका है। तो अगर कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड में एनुअली 3 से 4 बड़े कॉन्फ्रेंस करती है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इससे बिज़नेस प्रमोशन करने में लोगों को बड़ी आसानी होती है, और कंपनी के बारे में भी हमें ये विश्वास होता है कि कंपनी जो है बड़ी सिंसियरली जो है काम कर रही है, और वो सारी चीज़ों को देखती है और समझती है कि ये इंटरनेशनल इवेंट होने कितने ज़रूरी हैं। अगर ये साल में बड़ी कई कंपनियां एक बार करती हैं, कुछ 2 बार करती हैं, कुछ 4 बार करती हैं। तो अगर साल में 4 बार इस तरह के जो है वर्ल्ड लेवल के कॉन्फ्रेंस होते हैं, तो इससे कंपनी का जो ग्राफ है वो लगातार ऊपर जाता है, और हम लोगों को इंडिविजुअली जो है
जो हमारा इनकम है उसका ग्राफ भी लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ये इवेंट जो है हमारे बिजनेस प्रमोशन के लिए और इनकम के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। इसका मतलब कंपनी इन चीज़ों को बड़े शिद्दत से जो है समझ रही है और इसके ऊपर वर्किंग कर रही है। और इसके अलावा कंपनी ने ये एश्योरेंस दी है कि 2025 दिसंबर पूरा होते होते आज की तारीख में जो उसके 10 से 12 ऑफिस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, इनकी संख्या 50 के आसपास पहुंच जाएगी। और जब कंपनी जो है अपना कॉइन लॉन्च कर देगी, जैसे मार्च अप्रैल के अंदर लिस्ट हो जाएगा, तो उस समय जो कॉइन की वैल्यू है वो कंपनी ने प्रेडिक्ट किया है, ये संभावना बताई है कि वो $50 के आसपास उसकी वैल्यू होगी। तो इस तरह के और भी कई तरह की इंफॉर्मेशन या अनाउंसमेंट्स आपको समय समय पर इस साल में मिलती रहेंगी, अगले सालों में मिलती रहेंगी। और क्योंकि आप वियतनाम जा रहे हैं तो वहाँ से बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन लेकर निश्चित रूप से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो है लौटेंगे। अब आपके सामने मैं ये जो स्लाइड है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से समझिए कि कंपनी कौन कौन से सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को यूज़ करती है और कौन कौन से कानूनी प्रक्रियाओं को यूज़ करती है, ताकि हमारा जो कैपिटल अमाउंट है और हमारा जो डाटा है वो सुरक्षित रहे। तो ना सिर्फ जो है कंपनी आयरिश जो गवर्नमेंट है, आयरलैंड के देश के जो कानून है उनका पालन करती है, बल्कि वर्ल्ड लेवल के ऊपर क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को लेकर जितने भी नियम कानून बने हुए हैं, कंप्लाइंसेज हैं, उनका सबका बड़ी ईमानदारी और ऑनेस्टी के साथ पालन करती है। दूसरा जो है मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी जो है लीगल प्रोटेक्शन देती है, जो आप यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए बाकायदा रिटर्न में आपको एक एग्रीमेंट आता है। जब आप कंपनी को ज्वाइन करके अपनी आईडी को ग्रीन करते हैं तो आपके डैशबोर्ड के ऊपर वो आ जाता है, और ये 3 पेज का जो एग्रीमेंट है आपके बीच में और कंपनी के बीच में, इसको आप डाउनलोड करके उसको स्टडी कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, और इसकी हार्ड कॉपी भी आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है। तो कंपनी ने हमको ये एश्योरेंस दी हुई है कि आप अपना जो भी पर्सनल डाटा हमारे साथ शेयर करते हैं, चाहे वो नाम है, यूज़र आईडी है, पासवर्ड है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका ईमेल आईडी है, कंपनी किसी भी थर्ड पार्टी को इसको शेयर नहीं करेगी। और इसको सुरक्षित रखने के लिए जो है जो एनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर इसको रखती है अपने डाटा सेंटर के अंदर, और कोई दूसरा आदमी इसको इंटरवीन ना कर सके उसके लिए जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है उसका इस्तेमाल करती है। और जो चौथा पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये फिर अगेन कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो मैंने पॉइंट आपको पहले बताए उसमें इसको भी जोड़ लीजिए। दुनिया में जितने भी बड़े बड़ी कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, उनके ऊपर ये कानूनी बाध्यता होती है कि वो फाइनेंशियल ऑडिट साल में 1 या 2 बार कराएं। तो इसलिए हम हमारी कंपनी ने भी ये डिसीजन लिया, और आज की तारीख में कंपनी ने डिसीजन लिया है कि साल में 2 बार हम अपना फाइनेंशियल ऑडिट किसी इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी एजेंसी से कराएंगे। तो इसलिए ये जो एजेंसी को कंपनी ने चुना उसका नाम है ग्रांट थॉर्नटन। तो जो हमारा 6 महीने के बाद पहला ऑडिट होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। उसकी रिपोर्ट भी आप वेबसाइट पे जाकर निकाल सकते हैं। करीब 31 पेज की इसकी रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट है जिसको अगर आपने स्टडी कर लिया तो कंपनी की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, बारीक से बारीक इंफॉर्मेशन को जो है और बाकी चीज़ों को आप अ, समझ पाएंगे, जान पाएंगे, और उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल पाएगी कि कंपनी रियलिटी में किस तरह से काम कर रही है, ट्रांसपेरेंसी किस तरह की है, जो कानूनी बाध्यता है उनका पालन कर रही है कि नहीं कर रही है, लॉस में जा रही है या प्रॉफिट में जा रही है, कंपनी का जो ऑनर है उनकी क्या प्रोफाइल है वास्तव के अंदर, और जो स्टाफ है वहाँ पर किस तरह से काम करता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ की जा रही है। एक एक चीज़ बड़ी डिटेल में आपको यहाँ पर मिलेगी। अगर आपने इसको स्टडी कर लिया तो आपके मन में कोई दूसरा सवाल फिर रह नहीं जाएगा, आपके सारी क्वेरीज जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो इसको जो है आप स्टडी करिए टाइम निकाल कर। तो ये जो है एक बहुत बड़ा सर्विस है जो कंपनी हमें प्रोवाइड करती है। अब मैं आपके सामने जो इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियोज हैं वो रखने जा रहा हूँ जो कंपनी ने हमारे लिए डिज़ाइन किए हैं। तो सबसे पहला जो पैकेज है वो यूएसडीटी बेस है, और इसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म पैकेजेस, यानी कम समय के लिए हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, 15 दिन से लेकर 60 दिन तक। तो पहला पैकेज है यूएसडीटी स्पॉट। स्पॉट के अंदर आप मिनिमम $50 से लेकर मैक्सिमम $1,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि आप मात्र 4,500 से 5,000 रुपए में अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और इसमें आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 0.7% से कम नहीं होगा और 1.2% से ज़्यादा नहीं होगा, इसके बीच में फ्लक्चुएट करेगा। और 15 वर्किंग डे का लॉक इन पीरियड होगा। वर्किंग डे का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको मंडे से लेकर फ्राइडे तक प्रॉफिट आएगा, सैटरडे संडे को प्रॉफिट नहीं आएगा। इसके बाद यूएसडीटी मार्जिन में अगर आप जाते हैं
तो मिनिमम $1000 यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम $20,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट है 1.1% से लेकर 1.5% तक और लॉक इन पीरियड है 25 वर्किंग डेज। यूएसडीटी आल्ट कॉइन में अगर आप जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट है मिनिमम $20,000 से लेकर मैक्सिमम $1,00,000 तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट है 1.4% से लेकर 1.8% तक और लॉक इन पीरियड है 36 वर्किंग डे। यूएसडीटी फ्यूचर्स में अगर आप जाते हैं तो $1,00,000 मिनिमम से लेकर $5,00,000 मैक्सिमम तक आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट है 1.7% से लेकर 2.2% तक और जो लॉक इन पीरियड है वो है 48 वर्किंग डेज, 48 वर्किंग डेज का। और यूएसडीटी क्रिप्टो में अगर आप जाते हैं तो $5,00,000 मिनिमम से लेकर $30,00,000 मैक्सिमम तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट है 2.1% से लेकर 2.6% तक और 60 वर्किंग डे का लॉक इन पीरियड है। तो यहाँ आपने देखा मिनिमम $50 पहले पैकेज से और पांचवें पैकेज में आप $30,00,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड मिनिमम है 15 डेज और मैक्सिमम है 60 डेज और प्रॉफिट जो है वो मिनिमम है 0.7% से लेकर मैक्सिमम है 2.6% तक। तो इसमें जो है आपके जो प्रॉफिट बनता है डेली बेसिस पर वो रोजाना आपके वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब अगर वो प्रॉफिट जो है $10 या $10 से ज़्यादा है तो फिर आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, चाहे डेली बेसिस पर करें, चाहे वीकली बेसिस पर करें, चाहे 2-4 दिन बाद करें। जब भी $10 या उससे ऊपर आपका प्रॉफिट हो जाएगा तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। और जो कैपिटल अमाउंट है उसको आप लॉक इन पीरियड के बाद ऑटोमेटिकली वो आपके वॉलेट में आ जाता है, आपको कोई कमांड नहीं देनी पड़ती। जैसे 15 दिन का लॉक इन पीरियड है तो 16वें दिन ये अपने आप आपके वॉलेट में आ जाएगा। अब आप जो है इस पूरे पैसे को निकाल सकते हैं, अपना कैपिटल अमाउंट भी निकाल सकते हैं, अपना प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आपकी इच्छा है, आपकी चॉइस है, आप इसे री इन्वेस्ट करना चाहें तो री इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो जो है आप और जो भी डिसीजन है वो आपका रहेगा। और इसके बाद जो है जो आप विड्रॉल करते हैं उसका कोई भी सर्विस चार्ज कंपनी आपसे नहीं लेती है, 0% सर्विस चार्ज है। और दूसरा जो यूएसडीटी करेंसी है इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, ये दुनिया की बहुत जानी मानी करेंसी है, बहुत स्टेबल करेंसी है और इसकी इंडियन रुपीज़ में ज़्यादातर जो वैल्यू है वो 90 रुपये के आसपास रहती है, 89, 90, 91, 92 इसके आसपास रहती है। अब मैं आपके सामने जो दूसरा पोर्टफोलियो पेश करने जा रहा हूँ ये है मिड टर्म पैकेज, जिसमें आप कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिटकॉइन में, इथेरियम में और एलटीसी कॉइन में। बिटेरियम बिटकॉइन स्मार्ट में अगर आप जाते हैं तो 0.005 से लेकर 1 बिटकॉइन तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें प्रॉफिट आपको मिलेगा 2%, ये फिक्स है, फ्लक्चुएट नहीं करेगा और ये आएगा 60 वर्किंग डे में। अगेन फिर जो है मंडे से फ्राइडे तक आएगा, सैटरडे संडे को नहीं आएगा। बिटकॉइन प्रो के अंदर आप 1 बिटकॉइन से लेकर 100 बिटकॉइन तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट है 2.6% और 100 वर्किंग डे का लॉक इन पीरियड है। इथेरियम में जो है आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इथेरियम स्मार्ट में आप 0.05 इथेरियम से लेकर 10 इथेरियम तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट है 2% और लॉक इन पीरियड है 60 वर्किंग डे। इथेरियम प्रो में आप 10 इथेरियम से लेकर 1000 इथेरियम तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और 2.6% इसमें प्रॉफिट है और जो लॉक इन पीरियड है वो 100 डेज का है। एलटीसी कॉइन में जो है आप 1 एलटीसी कॉइन से लेकर 1000 एलटीसी कॉइन तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट 2% और लॉक इन पीरियड 60 वर्किंग डेज का। और एलटीसी प्रो में आप 1000 एलटीसी कॉइन से लेकर 20,000 एलटीसी कॉइन तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट है 2.6% और 100 वर्किंग डे का लॉक इन पीरियड है। इसमें एक इंफॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है, नीचे जो रेड कलर में 2 पैराग्राफ हैं उसमें जो दूसरा पैराग्राफ है उसको आप ध्यान से पढ़िए। फॉर क्रिप्टो डिपॉजिट प्लान्स द प्रिंसिपल कैपिटल इज नॉट रिटर्न एट द एंड ऑफ द टर्म। इसमें जो आपका प्रॉफिट होता है उसके अंदर दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, आपका कैपिटल अमाउंट भी शामिल होता है और आपका प्रॉफिट भी शामिल होता है। जैसे बीटीसी स्मार्ट के अंदर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की तो आपको जो 2% प्रॉफिट है वो कितने दिन तक आएगा, 60 दिन तक। तो 60 दिन तक 2% आ गया तो टोटल कितना बन गया, 120%। अब 120% में आपका प्रॉफिट भी शामिल है और आपका कैपिटल अमाउंट भी शामिल है, वो अलग से नहीं मिलेगा। और तीसरा जो पोर्टफोलियो वो है वेंचर इन्वेस्टमेंट पैकेज, जिसमें आप बड़े समय के लिए 6 महीने से लेकर 1 साल तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वेंचर बेस में आप मिनिमम $100 से लेकर मैक्सिमम $10,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो प्रॉफिट है वो है 2.4% और 180 वर्किंग डे,
6 महीने का लॉक इन पीरियड है। वेंचर स्मार्ट में आप $10,000 मिनिमम से लेकर $1,00,000 मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट है 2.8% और 240 वर्किंग डे का लॉक इन, वर्किंग डे नहीं सर, डेज का लॉक इन पीरियड है, यानी कि 8 महीने का लॉक इन पीरियड है। और वेंचर प्रो में आप $1,00,000 से लेकर $10,00,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। 3.4% इसमें प्रॉफिट है और 365 दिन का लॉक इन पीरियड है, 1 साल का लॉक इन पीरियड है। अब इसमें जो आपको बताऊं, जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है 2.4% से लेकर मैक्सिमम 3.4%, ये 7 दिन मिलेगा और ये फिक्स रहेगा। मंडे से लेकर आपको संडे तक ये प्रॉफिट मिलेगा। और लॉक इन पीरियड खत्म होने से पहले इसमें ना तो आप प्रॉफिट को बाहर निकाल सकते हैं, ना कैपिटल अमाउंट को बाहर निकाल सकते हैं। जब आपका लॉक इन पीरियड खत्म होगा, चाहे वो 6 महीने है, 8 महीने है या 1 साल है, उसके बाद ही आप दोनों जो आपके अमाउंट है उनको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने जो इन्वेस्टमेंट बेस, हमारे पास 3 तरह के पोर्टफोलियो हैं, इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने कंपनी ने रखी है। बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान डिज़ाइन किए हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन किए हैं, और इसके द्वारा हम अपने जो हम सेविंग करते हैं बैंक्स में या कहीं और सेविंग करते हैं, तो उसको यहाँ इन्वेस्ट करके बड़े अच्छे लेवल पर इनकम हासिल कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जो रेफरल प्रोग्राम है आपका, जिसको हम एफिलिएट प्रोग्राम कहते हैं, वो कम आपके सामने इनकम में अपॉर्चुनिटी पेश करने जा रहा हूँ। ये जो एफिलिएट प्रोग्राम बनाया कंपनी ने, इसका उद्देश्य है वर्ल्ड लेवल के ऊपर बहुत बड़ी सोशल कम्युनिटी को डिज़ाइन करना, बनाना। क्योंकि जितनी बड़ी हमारी सोशल कम्युनिटी होगी, उतना ही जो हमने 3 प्रोडक्ट अपने अलग से लॉन्च किए हैं, आईपीओ, खुद का एक्सचेंज और खुद का कॉइन लॉन्च करना, इसके लिए हमारे को लाखों करोड़ों की संख्या में जो है लोग चाहिए जो कंपनी के साथ जुड़े हुए हों। तो आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि मात्र 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ और 1,60,000 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर हमारे सोशल कम्युनिटी में शामिल हो चुके हैं। और इसमें जब आप कंपनी को ज्वाइन करते हैं और अपनी आईडी को ग्रीन करते हैं इन्वेस्टमेंट करके, तो आपका पहला जो रैंक है या स्टेटस है वो कहलाता है कंसल्टेंट। और कंसल्टेंट बनने पर आपको 4% का कमीशन या इनकम आपको मिलती है। अब ये 4% किससे मिलती है और कैसे मिलती है, ये मैं एग्जांपल देके समझाना चाहूँगा आपको। जैसे ही आप कंसल्टेंट बने, आपने इन्वेस्टमेंट की, तो क्योंकि आप सोशल कम्युनिटी जो है बिल्डअप करना चाह रहे हैं, अपना नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, तो आपके जो भी सोशल वर्क लिस्ट में जो लोग हैं या आपके नियर एंड डियर हैं, उनको जो है आप इस बिजनेस का प्रमोशन करेंगे। और वो आपकी सारी बातों को जानने के बाद बहुत सारे लोग उसमें डिसीजन लेंगे कि वो आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो वो जब आपके साथ जुड़ेंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, मान लीजिए एक मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने $1,000 से अपने काम की शुरुआत करी और वो आपके नीचे हैं, आपके नीचे ज्वाइन किया है, तो उस $1,000 का 4% कमीशन आपको मिलेगा इमीडिएटली। तो 4% कितना हो गया $1,000 का? $40, यानी कि करीब करीब 3500 से 4,000 का कमीशन ये आपके वॉलेट में इमीडिएटली आ जाएगा। और इस तरह से क्या होगा, धीरे धीरे आपका विड्थ में और डेप्थ में जो टीम का साइज है वो भी बढ़ता जाएगा और टीम की टर्नओवर भी बढ़ती जाएगी। तो जब ये आपकी टीम की टर्नओवर $5,000 हो जाएगी, ये जुड़ते हुए क्रम में है, एक्युमुलेटिव फॉर्म में है, और तो तब आपका जो प्रमोशन होगा, आप चीफ कंसल्टेंट बन जाएंगे और आपका डायरेक्ट कमीशन हो जाएगा 4 की जगह 6%। और इसी तरह फिर आप सेल्स सुपरवाइजर बनेंगे, सीनियर सेल्स सुपरवाइजर बनेंगे, चीफ सेल्स सुपरवाइजर बनेंगे, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, रीजनल मैनेजर, डायरेक्टर, ब्लू डायमंड डायरेक्टर और ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बनेंगे। और आपका जो डायरेक्ट कमीशन होगा वो 4% से लेकर 36% तक वेरी करेगा। तो ये आपकी पहली इनकम है एफिलिएट प्रोग्राम में, जो बहुत शानदार इनकम है। दूसरी इनकम इसमें आपको मैं और बताता हूँ, वो है गैप इनकम। गैप का मतलब होता है जब आपके स्टेटस और आपकी अपलाइन के स्टेटस में अगर गैप है, डिफरेंस है, तो उसका भी कमीशन आपको मिलता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा फिर आपको समझाना चाहूंगा। मान लीजिए आप सीनियर सेल सुपरवाइजर बन चुके हैं, तो आप कितने परसेंट पे आ गए डायरेक्ट कमीशन? 10% पे। अब आपके नीचे 4-5 जो लेग्स हैं वो अलग अलग काम कर रही हैं। उसमें जो सबसे बड़ा आपका नेटवर्क है वो सीनियर सेल सुपरवाइजर, तो आप हैं वो सेल सुपरवाइजर बन चुका है, यानी 8% पे आ गया है। तो वहां पर जो टर्नओवर हो रही है उसका 8% तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और बचा हुआ 2% जो है, क्योंकि आप 10 पे हैं, तो 2% कमीशन उस टर्नओवर के ऊपर आपको मिलेगा। जो दूसरा नेटवर्क है वो चीफ कंसल्टेंट बन चुका है, वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा कमीशन का वो 6% के करीब होगा पूरा। तो बचा हुआ जो 4% आपका कमीशन है वो आपको मिलेगा। और जो नए लोग शामिल हो रहे हैं एज ए कंसल्टेंट, वो जो आगे काम करेंगे 4% उनको मिल जाएगा और बचा हुआ 6% कमीशन आपको मिलेगा। तो इस तरह से ये गैप इनकम जो है ये आपको मिलती है।
अब इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा जो बड़ी खूबसूरत है इसके अंदर, वो क्या है, जितने भी हमारे इन्वेस्टमेंट बेस्ड पोर्टफोलियो हैं या पैकेज हैं उनके अंदर कोई ना कोई लॉक इन पीरियड है, 15 दिन से लेकर 1 साल का। अब उस जब लॉक इन पीरियड खत्म हो जाता है तो ज्यादातर जो बिजनेस एसोसिएट हैं वो क्या करते हैं, अपने कैपिटल अमाउंट और प्रॉफिट को दोबारा री इन्वेस्ट कर देते हैं उसको मल्टीप्लाई करने के लिए। तो जब जब वो री इन्वेस्ट करेंगे तब तब आपको जो डायरेक्ट कमीशन है 4 से 36% का वो बार बार मिलेगा। तो ये एक साइकिल बन जाएगा और लाइफ टाइम आपको ये डायरेक्ट कमीशन जो है ये मिलता रहेगा। और इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी तरह के रैंक हैं यहाँ पर इसको हासिल करने के लिए कोई समय सीमा का बंधन नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है। और ये आप विड्थ में और डेप्थ में कहीं तक भी इसको फैला सकते हैं। ये 12 लेवल नहीं है, 12 रैंक हैं। ऐसा नहीं है कि 12 लेवल के बाद जो आपको टर्नओवर आएगी आपकी टीम की उसका आपको फायदा नहीं मिलेगा। अनलिमिटेड डेप्थ तक जहां तक भी आपकी ये टर्नओवर जाएगी वहां से आपको कमीशन मिलने वाला है। अब मैं आपके सामने एक फार्मूला पेश करने जा रहा हूं जिसको कहते हैं कंपाउंडिंग फार्मूला। कंपाउंडिंग फार्मूले की जो इजाद हुई वो हुई बैंकिंग सिस्टम से। बैंक्स में आप जानते हैं सभी कि जब हम वहाँ पर कोई एफडी कराते हैं या फिक्स डिपॉजिट में अपनी सेविंग्स को रखते हैं 7-8 साल के लिए, तो हमारे को 7 से 8% जो है एनुअली वो मिलता है इंटरेस्ट। लेकिन वो मिलता तो एनुअली है, जो बैंक क्या करता है, जो हर 3 महीने बाद हमारे को ब्याज मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है उसको री इन्वेस्ट कर देता है। तो री इन्वेस्ट करने से क्या होता है कि 7 से 8 साल में आपका पैसा जो है वो डबल हो जाता है। तो इसी सिस्टम को अगर हम अपने बिजनेस के अंदर अडॉप्ट कर लें, उसको फॉलो कर लें, तो हम देखेंगे कि कितने गुना पैसा आप यहाँ पर बना सकते हैं 1 साल के अंदर। मैंने 1 साल की फिगर ली है, आप इसको 5 साल का बना सकते हैं, 10 साल का बना सकते हैं, 2 साल का बना सकते हैं। मैं सिर्फ जो है एग्जाम्पल देकर आपके सामने ये टेबल रख रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूएसडीटी स्पॉट में जो है हम $50 से या $100 से या $500 से अगर शुरू करते हैं तो क्या स्थिति रहेगी। तो यूएसडीटी स्पॉट में आपको पता है आपका प्रॉफिट होता है 0.7% से लेकर मैक्सिमम 1.2% तक। इसको हम एवरेज ले लेते हैं प्रॉफिट 1% डेली। तो 15 दिन तक आपको 1% मिलेगा तो टोटल प्रॉफिट आपका कितना हो गया 15%। अब आपने $50 इन्वेस्ट किए तो 15 दिन के अंदर आपका जो प्रॉफिट आया वो आया 7.5%। तो दोनों को जोड़ने पर ये फिगर बन गई $57.50। इसको आपने दोबारा से री इन्वेस्ट कर दिया पहले टेनवर के बाद। टेनवर पड़ेगा एक्चुअली ये 20 दिन का, 19 दिन का। तो आपका जो अमाउंट है ये बढ़कर हो गया $66.13। अब आप इस पूरे पैसे को बार बार री इन्वेस्ट करते जा रहे हैं 18 टेनवर तक। तो 18वें टेनवर के बाद ये आपका अमाउंट हो जाएगा $618। यानी जो $50 थे वो 1 साल में कितने उसमें कन्वर्ट हो गए $618 में। यानी कि 12 गुना पैसा आपका मल्टीप्लाई हो गया। और अगर $100 से आपने बिजनेस की शुरुआत करी है तो पहले टेनवर के बाद ये $100 आपके हो जाएंगे $115। और 18वें टेनवर के बाद हो जाएंगे $1237। और अगर आपने $500 से शुरुआत की है तो पहले टेनवर के बाद ये होगा $575। और 18वें टेनवर के बाद होगा $6187। तो आप देखिए किस तरह से आप यहाँ पर बड़े लेवल पर पैसा हासिल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब एक टेबल मैंने और ली है, ये है जब हम मार्जिन में शिफ्ट करते हैं यूएसडीटी मार्जिन में। तो वहां पर जो हमारा प्रॉफिट है वो 1.1% से लेकर 1.5% तक फ्लक्चुएट करता है। तो एवरेज प्रॉफिट हमने यहाँ पर ले लिया 1.2%। अब इसमें जो आपका लॉक इन पीरियड है वो 25 वर्किंग डे का है, तो एक्चुअली 31 दिन के अंदर आपका एक टेनवर खत्म होगा। तो $1000 को आपने इन्वेस्ट किया तो ये 30% आपको प्रॉफिट आया उन 31-32 दिन के अंदर। तो आपका अमाउंट कितना हो गया $1000, $1300। और जब आप इसको हमेशा बार बार री इन्वेस्ट करते जाएंगे हर टेनवर के बाद तो 12वें टेनवर के बाद ये आपका अमाउंट हो जाएगा $23,298। और $5000 से शुरुआत की है तो पहले टेनवर के बाद होगा ये $6500। और 12वें टेनवर के बाद होगा $1,16,490। और अगर आपने $10,000 से शुरुआत की है तो पहले टेनवर के बाद ये अमाउंट तो आपका हो जाएगा $13,000। और 12वें टेनवर के बाद हो जाएगा $2,32,980। और अगर $20,000 से शुरुआत करी है तो पहले टेनवर के बाद ये हो जाएगा $26,000। और 12वें टेनवर के बाद होगा 4,65,961। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे कि आपका अमाउंट जो है कितने अच्छे लेवल पर मल्टीप्लाई हो जाता है। नीचे एक नोट मैंने लिखा है, इसको आप पढ़ लीजिए इस कंडीशन को। दिस कंपाउंडिंग टेबल इज ओनली फॉर कैलकुलेशन पर्पस, प्रॉफिट में बी वेरीज एज पर एक्चुअल सिचुएशन।
जैसे मैंने जो एवरेज कमीशन लिया है वो 1.2% लिया, या वहां पर 1% लिया स्पॉट में, तो ये कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। मेरा मकसद है कि आपको ये टेबल जो है ये समझाना कि आप इसका पावर का फायदा उठा के कितने बड़े लेवल पर अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस जो है वो रहेगा, उससे कोई हमारे को फर्क नहीं पड़ता। अब जो है आपके सामने मैं एक और चीज पेश करने जा रहा हूँ, वो क्या है, मैंने आपको बताया था जब प्रेजेंटेशन शुरू की थी कि कंपनी की रिलायबिलिटी को मैं हर जगह पर आपको चेक करवाऊंगा थर्ड पार्टी से। और एक और एश्योरेंस कंपनी ने जो हमें दी है, गारंटी दी है, वो क्या है कि आपका कैपिटल अमाउंट हमेशा सुरक्षित रहेगा। तो ये कैसे सुरक्षित रहेगा, ये कंपनी की बात को हम कैसे मान लें। तो एक तो आपके सामने जो कंपनी ने पब्लिक लिमिटेड के रूप में अपने आप को स्थापित किया, उसके यहाँ पर सर्टिफिकेट है। दूसरा, कंपनी जो है, आप नीचे एक फिगर देखेंगे जो लिखी हुई है, द अथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी, ये है 985 मिलियन डॉलर। तो जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो कोई भी देश हो, उनके लिए कुछ नियम कानून इस तरह के हैं कि कंपनी के ऊपर ये बाध्यता होती है कि आपको आपकी कंपनी की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग और टर्नओवर के अकॉर्डिंग जो अमाउंट बताती है वहाँ की गवर्नमेंट, या जो रेगुलेटरी बॉडी होती है वो बताती है, वो उतना अमाउंट आपको गवर्नमेंट के पास या रेगुलेटरी बॉडी के पास जमा कराना होता है। ये कंपलसरी है, अदरवाइज आपको लाइसेंस या सर्टिफिकेशन जो है नहीं मिलता। तो इसी तरह से एक कंपनी को बताया गया कि आपको 985 मिलियन डॉलर कंपनी में जमा कराने हैं सिक्योरिटी के रूप में। तो ये पैसा इन्होंने आयरिश गवर्नमेंट के पास जमा करा रखा है। 985 मिलियन डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है दोस्तों, इंडियन रुपीज में मैंने नीचे इसको लिखा है, और इसको आप पढ़ेंगे तो शायद जो है आसानी से पढ़ा भी ना जाए। तो जब यहाँ पर कंपनी कहती है कि खुदा ना खास्ता कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, कोई नेचुरल क्लाइमिटी आ जाए, कोई और दिक्कत आ जाए, तो कंपनी तो कह रही है आपका पैसा आपको वापस करेगी, लेकिन जो वहाँ की गवर्नमेंट है आयरलैंड की, उसकी ये जिम्मेदारी होती है, वो आपको पैसा वापस करेगी। और इसमें महीनों नहीं, मात्र एक हफ्ते के अंदर आपका कैपिटल अमाउंट, चाहे वो $50 है, चाहे $5 लाख है, चाहे $30 लाख है, वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा, आपको पूरा कैपिटल अमाउंट मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि अब हमें जो गारंटी मिल रही है वो आयरिश गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है, कंपनी की तरफ से नहीं। दूसरा, अब आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी ने जो है अदर कंट्रीज के अंदर भी अपने आप को कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दिया है। अब ये चीज़ जो है मैंने आज तक नहीं देखी। फाइनेंशियल प्रोडक्ट में कोई कंपनी काम करती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी नेटिव कंट्री होती है, ओरिजिन ओरिजिन जो कंट्री होती है उसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराती हैं। और वो भी जो है उसको चेक करना पड़ता है रियलिटी में वो रजिस्ट्रेशन है भी या नहीं है। तो वो तो हम यहाँ चेक कर लिया, सीआरओ की साइट पर जाइए और वहाँ जाकर आप चेक कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन कंपनी ने डिसीजन लिया है कि वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर भी अपने आप को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में रजिस्टर कराएंगे। तो उसके आयरलैंड के बाद इन्होंने हांगकांग के अंदर जो है अपने आप को रजिस्टर कराया, और ये आपके सामने हांगकांग का सर्टिफिकेट और इनकॉर्पोरेशन की फोटो कापी आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ पर भी कंपनी ने $300 मिलियन हांगकांग गवर्नमेंट के पास जमा कराया है सिक्योरिटी के रूप में। तीसरा जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है वो नाइजीरिया के अंदर कराया है, फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया। तो यहाँ पर भी आपको सर्टिफिकेट दिखाई जा रहा है। और यहाँ पर इन्होंने $100 मिलियन जो है वो सिक्योरिटी के रूप में जमा कराया है। इसके अलावा कंपनी ने साउथ कोरिया के अंदर भी वहाँ के गवर्नमेंट के पास अपने आप को कंपनी के रूप में रजिस्टर कराया है, और वहाँ पर इन्होंने जो सिक्योरिटी अमाउंट जमा कराया है वो $50 मिलियन है। तो इस तरह से आज तक 4 देशों के अंदर ये अपना कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। और आने वाले समय में हमें बहुत ये संभावना नजर आ रही है। आप लोग जाएंगे वहाँ वियतनाम, तो ये सवाल आप रूबरू जो है उनसे पूछिएगा, आपको पूछना बनता है आपका, कि इंडिया के अंदर भी जो है हम चाहेंगे कि कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन कराए, और यहाँ भी सिक्योरिटी के रूप में जो है अमाउंट गवर्नमेंट के पास, या जो रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया में हमारे काम करती हैं उनके पास जमा कराए। जैसे इंश्योरेंस के लिए इल्डा है, जो शेयर मार्केट के लिए सेबी है, जो सप्लीमेंट्स होते हैं, खाने वाली चीज़ें होती हैं, ईटेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके लिए वो है IFSSI है। तो ये जो रेगुलेटरी बॉडी हैं ये सब जो है कंट्रोल करती हैं। और तीसरा जो सर्टिफिकेट है वो मैंने आपको बताया कि ग्रांट फंड, जो हमारी कंपनी ने 6 महीने के बाद
ऑडिट कराया है उसकी आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा है, और इसकी रिपोर्ट पूरी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं। अब अभी तक जो कंपनी के बहुत बड़े एसेट्स मैंने आपको बताया, कितना पैसा है कंपनी के पास, हजारों हजारों करोड़ डॉलर हैं। लेकिन इसके अलावा कंपनी के पास कॉइन के रूप में भी बहुत बड़े एसेट्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ बिटकॉइन के रूप में कितने एसेट्स हैं। जब हमने ये मीटिंग शुरू की थी, तो उस समय जो हमने चेक किया था वो था 14,440 बिटकॉइन कंपनी के पास है, और आज की तारीख में ये 15,000 बिटकॉइन के आसपास पहुंच चुके हैं। क्योंकि जो लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं वो उस तरह से उसका कंपनी के बिटकॉइन बढ़ते चले जा रहे हैं। और एक बिटकॉइन की कीमत कितनी है आज की तारीख में, इंडिया की अगर बात करें तो 1 करोड़ रुपए के आसपास। तो ये कितना ह्यूज अमाउंट बनेगा, इसमें कितनी जीरो लगेंगी, ये भी शायद जो है हमें आसानी से समझ नहीं आएगा। और दूसरा जो इथेरियम, जो दूसरे नंबर पर दुनिया में बड़ा कॉइन है, उसकी जो है, जब हमने शुरुआत की थी मीटिंग की, तो 82,040 बिट इथेरियम कॉइन थे कंपनी के पास। आज की तारीख में ये 15,000 के करीब, 83,000, 83,000 के करीब हमारे पास इथेरियम कॉइन है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कंपनी जो है ना सिर्फ टेक्निकली बहुत साउंड है, फाइनेंशियली भी बहुत साउंड है। और मैंने आपको इस प्रेजेंटेशन के अंदर जो जो चीज़ें रखी हैं, टेक्निकली भी आपको सारी ट्रांसपेरेंसी के साथ कंपनी की जो चीज़ें हैं वो रखी हैं, उनको थर्ड पार्टी से मैंने आपको कंफर्म करके जो है कैसे कर सकते हैं वो आपको बताया है। और फाइनेंशियली कितनी साउंड है वो सारी चीज़ें आपको रखी हैं। आप ये जो एड्रेस आपको नज़र आ रहे हैं इथेरियम के और बिटकॉइन के, आप इसको खुद जो है इथेरियम कैन या blockchain.com में जाकर जो है चेक कर सकते हैं। ये कोई बहुत अनोखी बात नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, इसको आप बाकायदा थर्ड पार्टी एजेंसी से सच्चाई का पता लगा सकती हैं। तो ये जो है, इससे अब आपको समझ में आ गया होगा कि जिस कंपनी को हम चुन रहे हैं अपने लिए, वो कंपनी वास्तव में बहुत ही रिलायबल है, काम करने के लायक है, यहाँ पर हम अपना बड़ा कैरियर बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप अपना मनी फ्रीडम और टाइम फ्रीडम को हासिल कर सकते हैं, बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं, और आपके परिवार के जीवन में फाइनेंशियली जो है कोई कंप्रोमाइज ना करना पड़े। तो उस लिहाज से आप यहाँ पर काम की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन को ख़त्म करना चाहूँगा। जो जानकारी मेरे पास थी कंपनी की बारे में, जो कंपनी की वेबसाइट पे दी हुई है और कंपनी ने प्रोवाइड की है, वो सारी मैंने आपके सामने रख दी है।